किसी नेता के द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा करना चाहिए या शंकराचार्य या अन्य किसी ऐसे पहुंचे हुए संत के द्वारा? संत से शंकराचार्य से ही होना चाहिए, लेकिन यदि प्रधानमंत्री जो है वो भी संत स्वभाव का है, वो भी समय हो सकते हैं उसी में, यानी सकते हैं। सत्य सत्य मेरा विचार में ऐसे आता है। बाबा प्रभुनाथ, जिसे स्वर्गद्वारी के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल ही नहीं अपितु उत्तर भारत में भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है और वहाँ की सिद्धियाँ भी तमाम सुनने को मिलती हैं। बाबा प्रभुनाथ स्वर्गद्वारी से पधारे सोदर कस्बे में शिवपूजन वर्मा जी के यहाँ आपसे मुलाकात हुई। हम जानेंगे कि बाबा प्रभुनाथ जी की महत्ता और उसकी सिद्धि क्या है, और चर्चा यह भी है कि वहाँ जिसने भी मुराद मांगी है उसकी मुराद वहाँ बाबा ने पूरी की है। हमारे साथ में बाबा प्रभुनाथ मंदिर के 108 श्री स्वामी रघुनंदन गिरी जी महाराज, आपका पूरा नाम है, चूंकि हालांकि आपको बाबा जी के नाम से ही लोग काफ़ी जानते हैं। हम आपसे भी जानेंगे कि मौजूदा वहाँ की सिद्धि क्या है, इसके साथ ही जो मौजूदा हालात है, जो 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के भी आपसे बात की जाएगी कि एक संत के रूप में आपकी क्या विचार हैं। बाबा जी, प्रभुनाथ यानी स्वर्गद्वारी, उसका धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक महत्व माने वैदिक सनातन धर्म का रक्षा करने के लिए प्रभुनाथ बाबा ने वहाँ यज्ञ स्थापन किए थे। अच्छा। उसका नाम है विश्व कल्याण महायज्ञ, अखंड मंडलाकार विश्व यज्ञ आश्रम है ये बाबा प्रभुनाथ जी आज के कितने वर्ष पूर्व स्वर्गवासी हुए? उनका इतिहास क्या है? उनका शरीर तो विक्रम संवत 1952 साल में, यानी सन विक्रमी संवत 52 साल, 2052 साल, हाँ 2052 साल में वहाँ का शरीर शांत हुआ था। उनका अवतार हो रहा था 1979 साल में वहाँ का प्रादुर्भाव हुआ था। अब 52 साल तक वो रहे, हमारा शरीर छोड़ के उनका शरीर छूटा, लेकिन उनका अभी भी अदृश्य रूप से वहाँ यज्ञ चला रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं। आप वहाँ के महंत रहे स्वर्गद्वारी के, कितने वर्षों तक आप स्वर्गद्वारी के महंत रहे? मान तो नाम तो मैंने नहीं लिया था, जो काम किया था मैंने करीब 16 साल तक। उसके बाद दूसरे को दे दिया मैंने। 16 वर्षों तक आपने वहाँ का वो किया, जिम्मेवारी लिया था। ऐसा बताया जाता है कि प्रभुनाथ स्वर्गद्वारी न सिर्फ नेपाल बल्कि उत्तर भारत में भी अपनी प्रसिद्धि लिए हुई है, अपनी सिद्ध स्थान को लेकर के। क्या कहेंगे आप? हाँ, उस समय भी इंडिया के लोग ज्यादातर जाते थे, बताते हैं लोग। एक व्यक्ति गए थे वहाँ, क्या बम्बई से नहीं, हाँ बम्बई से एक व्यक्ति गया था, पति पत्नी गए थे, तो उनका लड़का बच्चा नहीं हुआ था, तो गए, पहुँचते ही उन्हें पूछा नहीं था, लेकिन अब क्यों आए हो? अब दूसरे साल लड़का लेके आओ, बताए। तो वहाँ से परसत्व लेके वो लौट आए। ठीक 1 साल के बाद लड़का हो गया। प्रभुनाथ जाने वालों की मनोकामना पूरी होती है, ऐसी धारणा है। हाँ, होती थी पहले भी, अभी भी हो रहा है। ऐसा बताते हैं लोग, जानकार लोग, कि प्रभुनाथ से
बद्रीनाथ को रास्ता जाता है और बाबा प्रभुनाथ अपने समय में प्रभुनाथ से बद्रीनाथ को जाया करते थे। तो अधिकतर लोग तो रूप से जाते थे होंगे, हमको तो पता नहीं है। अधिकतर लोग अधिकतर दृष्टि से तो जहाँ भी जा सकते थे। ऐसी जनचर्चा है, हाँ, जनचर्चा लोगों के बीच ऐसी जनचर्चा हाँ। है। एक वो कलकत्ता में विदेश से कुछ सामान लेके पानी जहाज आ रहा था तो कलकत्ता पहुंचने के थोड़ा पहले वो जहाज डूबने लगा। तो डूबने लगा, सब हाहाकार हुआ। उसी समय वहाँ जो प्रभु महाराज जी पुष्पांजलि में बैठे हुए थे। पुष्पांजलि होने का समय हो रहा था, पुष्पांजलि नहीं हो रहा था। उन्होंने बताए राम 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 करके बताए, आँख मूंद करके बैठे, करके 5 मिनट तक बैठे। बैठते समय पूरा शरीर भीग गया उनका, भुई में भी गए पानी। तो इसके एक बाद बताया कि बड़ा मुश्किल में मुझे बचाया। अब वहाँ आसपास में जो चेले लोग बैठे थे, कहा क्या हुआ, इसको क्या बचाए हो, ये पानी कहाँ से आया? कलकत्ता में जो जहाज डूब रहा था उसको उद्धार करने के लिए मैं गया था। बड़ा मुश्किल से उसको उद्धार करके आया हूँ। इसी से मैं भीगा हूँ, पता है मुझे। वहाँ से अब प्रोफेशन शुरू हुआ। इसको बाद कम से कम 15-20 दिन के बाद पत्र पत्रिका में लिखा हुआ आया कि एक सन्यासी लोग आए थे, जहाज डूब रहा था, उसने आगे उद्धार कर दिया। इस तरह पत्रिका में लिखा हुआ था, पेपर में लिखा हुआ मिल गया था, बताते हैं लोग। बाबा जी, अब एक नज़र भारत और नेपाल में न सिर्फ रोटी बेटी का बल्कि धार्मिक अनन्य संबंध रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की ससुराल रही है नेपाल में। इतना जनकपुर में पुराने समय से यानी त्रेता युग से ही नेपाल और भारत का अटूट संबंध रहा है। आज के तारीख में तब जबकि 22 जनवरी को इसी महीने के उसमें अयोध्या में जो भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बना है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की। आप का क्या मत है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के? होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा देरी हो रहा है, पहले ही करना का चाहिए था, होना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अब मैं 2 महीने पहले गया था अयोध्या में दर्शन करने के लिए। तो हमको लाइन में पुलिस लोग बैठे थे, चुपचाप किसी ने कुछ नहीं बताया। लास्ट टाइम एक पुलिस मिला तो हमको खड़ा रहो, खड़ा रहा। तो यहाँ क्या रखे हो कहा, उसने निकाला, ये कॉलम पेन था, ये भी था, उसको निकाल के कंटेनर में फाल दिया। इधर छावा है, क्या है, ये मोबाइल है, बता मैंने मुझे मोबाइल वहाँ जमा करके आओ, जाने मना है कहा उसने। तो उसके बाद मैं लौटने लगा तो उस फेरी उसकी कॉलम से निकाल के हमने दे दिया। इसमें हमको सारे बड़ा दुख लगा। आपके साथ पुलिस वाले ने जो जांच के नाम पर व्यवहार किया, वो उसकी जिम्मेदारी थी, ड्यूटी थी, लेकिन आपको खला आखिर महसूस हुआ जी। ये जो बताया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान श्री राम की मूर्ति की मंदिर में, मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, तो क्या प्राण प्रतिष्ठा का किया जाना धर्म सम्मत है? धर्म सम्मत है, तो पूरा उम्मत बन चुका है, लेकिन सफाई वगैरह करना बाकी था। मैं दूर से देखा हूँ, जाने नहीं दिया पुलिस ने। तो परीक्षा करके बाद भी तो मंदिर बन सकता है, तो मतलब सफाई तो हो सकता है।
अब जल्दी से जल्दी प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए मेरे विचार से। आपके नजरिए से किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक रूप से किसी संत के द्वारा किया जाना उचित है क्या उचित है। किसी राजनेता के द्वारा? राजनेता का इलाज नहीं, साधु संत से होना चाहिए। यानी जो मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं 22 जनवरी को, हाँ, वह धार्मिक नजरिए से धर्म सम्मत नहीं है। खाली खाली प्राण प्रतिष्ठा करने के मोदी भी जा रहा है और कोई संत जा रहे हैं। नहीं, यह शंकराचार्यों ने हाँ, आने से कथित रूप से मना कर दिया, जैसा कि सूचना, जैसा समाचार है। हाँ, तो उस स्थिति में कि मेरा सवाल यह है आपसे, आप संत हैं, पहुंचे हुए एक मठ के पुजारी भी रहे हैं, आप भी धार्मिक रूप से एक जानकार व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। धर्म क्या कहता है, किसी नेता के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए या शंकराचार्य या अन्य किसी ऐसे पहुंचे हुए संत के द्वारा? संत से शंकराचार्य से ही होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जो है वो भी संत स्वभाव का है, वो भी समय हो सकते हैं उसी में। यानी सकते हैं। सत्य सत्य मेरा विचार में ऐसे आता है। श्री श्री 108 रघुनंदन गिरी जी महाराज जी का आज सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने बड़ी बेबाकी से जो सवाल आपसे किए गए, सिद्धि को लेकर के, प्रसिद्धि को लेकर के, बड़ी बेबाकी से आपने उत्तर दिया। इसके साथ ही आपने उत्तर दिया अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी आपने अपनी बेबाकी से बात रखी। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम।